बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही नूर अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही व बारिक वसल्लम। 5 अहकामात जो बहुत ज़रूरी हैं, उनमें से रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी के करीब बहुत ही एक मुकर्रब अमल है। कुछ बीमारियों के साथ अमूमन देखें, आपको पता है कि रोज़े फ़र्ज़ हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें छूट दी जाती है कि वो उस बीमारी को बढ़ा ना दे। ऐसी एक और बहुत कॉमन बीमारी जिसको फ़ार्म में मिर्गी कहते हैं, उसके बारे में आज मैं बताऊंगा कि रोज़ा ऐसे लोग रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि देखिए, एपिलेप्सी 2 किस्म की होती है। एक तो वो होती है कि जिसमें कोई वजह भी नहीं होती या अमूमन नौजवान बंदों में होती है। दूसरी वो एपिलेप्सी है जो किसी दिमाग की रसौली की वजह से है या किसी वजह से है। तो अगर तो दिमाग की रसौली की वजह से है, जो पहले ऑपरेटेड हों और जिसमें डॉक्टर ने बताया हो कि वो किसी कैंसर की वजह से है, और अभी वो अगर कोई इलाज उसका जारी है जिसमें उसको शुआएं भी लगी हैं और कुछ कीमोथेरेपी वाली दवाइयाँ, तो ऐसे मरीज़ों के लिए तो बेहतर है कि वो रोज़े ना रखें। लेकिन जिनको किसी और वजह से नहीं है, सिर्फ मिर्गी का मर्ज़ है और वो दवाइयों से पिछले 2 महीने से कंट्रोल है, तो वो रोज़े रख सकते हैं। और मिर्गी के बारे में आपको बताता चलूँ कि कुछ रिसर्चेस भी हुई थी 1920 से पहले। तो बल्कि ये कहा जाता था कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो मिर्गी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मिर्गी को कंट्रोल करने के लिए एक दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। दवाइयाँ इस्तेमाल करने के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी की जाती हैं, जैसे एक खुराक है। खुराक में एक कंसेप्ट है कीटोजेनिक डाइट का। कीटोजेनिक डाइट का मतलब ये है कि उसमें आप जो चर्बी वाली ग़िज़ाएँ हैं, जैसे ज़ैतून का तेल है, और चर्बी वाली ग़िज़ाएँ वो ज़्यादा कर देते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो निशास्ता वाली दवाइयाँ हैं, दवाई नहीं, जो निशास्त वाली खुराक है, उसको आप कम कर देते हैं। तो इसको कीटोजेनिक डाइट कहते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि जो चर्बी है, ये जो आपके दिमाग की मेम्ब्रेन है उसको स्टेबलाइज़ कर देती है, जिससे मिर्गी के झटकों के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसी तरह जॉन हॉपकिंस ने भी एक स्टडी की थी बच्चों के अंदर कि जिनको दवाइयों के साथ साथ कीटोजेनिक डाइट और अगर साथ उसमें से जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाई गई, तो 6 में से 4 बच्चों के जो फिट्स थे वो 50 to 99% कंट्रोल हो गए। तो ये ना सिर्फ जो रोज़ा है एक इबादत है, बल्कि इसके साथ साथ मिर्गी वाले मरीज़ों के लिए एक इलाज भी साबित हो सकता है। तो इसलिए वो तमाम लोग जिनकी मिर्गी वेल कंट्रोल्ड है और जो स्पेशली सुबह और शाम की दवाइयों पे हैं, तो वो बिल्कुल रोज़े रख सकते हैं। बाकी अगर किसी को इस मामले में फ़र्दर कोई गाइडेंस चाहिए, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या हमारे फेसबुक के पेज पे अपनी डिटेल्स भेजिए, तो इंशाल्लाह उनको हम फ़र्दर गाइड भी कर देंगे। और कुछ लोगों का ख्याल था कि रोज़े के साथ अगर कीटोजेनिक डाइट दी जाए तो उसका और भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जॉन हॉपकिंस ने जो स्टडी की थी, उन्होंने एक बात ये भी बताई थी कि दवाइयों और कीटोजेनिक डाइट के अलावा रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसका इंडिपेंडेंट मिर्गी के ऊपर असरात हैं, और वो ये हैं कि ये मिर्गी के असरात को, मिर्गी की जो शिद्दत है उसको कम करता है। तो अल्लाह ताला ने एक इबादत बनाई है, उसके साथ साथ इलाज भी है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और वो तमाम लोग जो मिर्गी से मुतासर हुए हैं या हो चुके हैं या हो रहे हैं, उनके लिए ये भी है कि रोज़ा लाजमी रखें, और अगर हमारी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो हम हर वक्त हाज़िर हैं। व मा अलैना इल्लल बलाग।